हेलो दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ हमारे एक्सेल में एक ऑप्शन होता है एनालाइज डाटा, जो होम टैब के अंदर होता है। उसका क्या यूज़ होता है। जनरली हमारे एक्सेल में बहुत सारी इनबिल्ट सुपर टूल्स बनी हुई है जो हमारे कंप्लीट डाटा कोई भी हार्ड वर्क को हमारे शॉर्टेड मेथड में वो शो करता है। यानी कोई भी हमको चार्ट बनाना हो, पाइवट चार्ट हो या कुछ भी हो, जैसे कि हम ये सेल सेलेक्ट करते हैं, ये भी एक सुपर टूल्स है जो क्विकली हमको एवरेज, काउंट और सम वैल्यू दे देता है। तो हमको सम देखना हो तो टोटल सिर्फ हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा। काउंट देखना हो तो सिर्फ सेलेक्ट करेंगे और उसके नीचे में हम काउंट देख सकते हैं कि कितनी हमारी डाटा सेलेक्ट की हैं। सेम उसी तरह हमारा एक एनालाइज डाटा होता है जो कि हमें क्विकली हर चीज़ दिखा देता है। जैसे कि हम ये डाटा सेलेक्ट किए, इस डाटा को सिलेक्ट करके हम देखना चाहते हैं कि एनालाइज डाटा से क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे हमको होम टैब के अंदर यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर को दिखेगा एनालाइज डाटा लिखा हुआ, उस पर हम क्लिक करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे चार्ट्स डाटा इस डाटा की चार्ट्स बनी हुई दिखेगी। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे इंसर्ट पाइवट टेबल लिखा हुआ आ रहा है, यानी अब ऑटोमेटिक हमको पाइवट टेबल बनाना नहीं है, इनबिल्ट आता है। यानी हम डाटा सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, एक्सेल उसको रीड कर लेगा और रीड करके उसको हमको देगा कि इंसर्ट पाइवट टेबल है, यानी हमको इंसर्ट करते ही वो पाइवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा। जैसे इंसर्ट चार्ट लिखा हुआ है, इसको इस पर क्लिक करते ही हमारा चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। ये भी एक तरह का चार्ट ही है। फिर ये एक ग्राफ है पाइवट चार्ट, वो भी एक इंसर्ट हो सकता है। यानी इसके अंदर, इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि शो ऑल 10 रिजल्ट्स, तो उसके अंदर भी 10 रिजल्ट्स और मिलेंगे। आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर यानी इस तरह के बहुत सारे चार्ट्स डाटा मिलेंगे। जैसे आप ऊपर में देखेंगे तो उस पर में क्वेश्चंस लिखने को आता है कि हम अगर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसके हिसाब से वो डाटा बना के देगा। तो ये है हमारा एनालाइज डाटा, जिसका बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जनरली हमको पाइवट चार्ट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं कि पूरे डाटा को रखते हैं, उसको इंसर्ट पाइवट चार्ट, पाइवट टेबल, उसका टेबल बनाते हैं, फिर उसका चार्ट बनाते हैं। तो इस तरह से ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। और यहाँ पे क्या है कि हमारा एक्सेल ऑलरेडी अपना सुपर टूल्स डाल के रखा है, जिसके वजह से ऑलरेडी इनबिल्ट है ऑटोमेटिक। थैंक यू दोस्तों।